हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और ये है मेरे पूरी जर्नी का पार्ट 3। आप एपिसोड 3 भी कह सकते हैं, जिसमें मैं कल जो था आ गया था वापस अपने घर रामनगर, अपने होम टाउन। और अब यहाँ से आज सुबह के 3:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। तो रात का सफ़र है काफ़ी, मतलब कम से कम 5 बजे जाके कहीं ना कहीं दिन निकलेगा। वो भी कहाँ जाके निकलेगा कुछ पता नहीं। तो हम निकल गए हैं वैसे तो, क्योंकि सुबह सुबह जाम नहीं मिलता है और ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे। और जो धूप होगी वो भी हमारे बैक साइड में होगी, तो फिर यहाँ डैशबोर्ड में इतनी धूप नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इतनी जल्दी निकल रहे हैं। 3 बजे निकलने का प्लान था वैसे तो, लेकिन 25-30 मिनट और लेट ही हो गए निकलते निकलते, सामान पैक करते करते। भाई गाइज, आज की इस पूरे व्लॉग में आपको जर्नी दिखाऊंगा, नाइट व्लॉग, और आपको दिखाऊंगा पूरा रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। रास्ते में कहीं कहीं बारिश हुई हुई है, तो फिर उस वजह से थोड़ा ख़राब भी मिल सकता है रास्ता। बाकी देखते हैं, इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है। और फ्यूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल ही इसके अंदर टैंक फुल कराया पेट्रोल का। और सीएनजी जो है हमारी वो हाफ टैंक है। तो अभी मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ 3-4 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाऊंगा। उसके बाद फिर हम इसको सीएनजी में शिफ्ट कर देंगे। और सीएनजी भी आगे जाके हमें बहुत आगे जाके मिलेगी, तो देखते हैं वहाँ तक चल पाती है नहीं चल पाती है। एसी नहीं चल रहा है, तो बिना एसी के चल रहा है, और देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। गाइज 30 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं और हम आ गए हैं अब काशीपुर। जो आसपास के लोग होंगे उन लोगों को पता होगा कि रामनगर के पास आगे जाके काशीपुर आता है, और फिर उसके बाद अलीगंज, और फिर उसके बाद थोड़े बहुत गांव और आएंगे। मतलब मेरे को ढंग से नाम नहीं पता, 1-2 के बताते हैं। फिर उसके बाद हमें मेन है, हमें हाईवे पे पहुंचना है सबसे पहले, क्योंकि एक बार हाईवे लग गए ना तो फिर बढ़िया हो जाएगा। अब रात में लग जाए तो बढ़िया है, बाकी देखते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो लगेंगे अभी मतलब हाईवे तक पहुँचने में। और जिस तरीके का ट्रैफिक हो रहा है ना रात में, और जो रोड की हालत है बहुत ज़्यादा रोड की हालत ख़राब है भाई। उत्तराखंड की सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है बीजेपी की, लिटरली अपनी रोड्स पे। पहाड़ों की रोड भी ख़राब हो रही हैं, और यहाँ प्लेन की तो आप देख लो भाई कितनी बुरी हालत है। 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं हम प्लेन के एरिया में, सोचो 40-50 पे तो हम पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। बहुत बुरी हालत है भाई रोड की तो। बस निकल रहे हैं, और बाकी छोटे मोटे कंकड़ ये सब गाड़ी के नीचे लगने के बड़े चांसेस होते हैं। और ये देखो सामने कितनी बुरी हालत है रोड की, आए है। तो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इस इतने बड़ी ये टास्क ही है यहाँ से गाड़ी निकालना। ओए हालत देखो भाई रोड की, रोड ही नहीं है यार, पता नहीं कर ही क्या रहे हैं यार। और ये पुल जो है गाइस आपको पता ही होगा, काशीपुर में रहने वाले लोगों को और रामनगर की, ये पुल कम से कम 15 से 20 साल हो गए इस पुल को इसी तरीके से, क्योंकि ना ही इसमें काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस ऐसी पुल की जगह बना के छोड़ रखी है। अरे एटलीस्ट साइड से रोड तो सही कर दो। नहीं गाइस, रात में हमें लगा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक ना डंपरों का इतना हो रखा है ना, इस कदर जो है ट्रक वाले चल रहे हैं कि बुरी हालत हो रही है। और चौंध ऊपर से और लग रही है सामने वाले से। तो नाइट की ड्राइविंग गाँव से दिल्ली तरफ जाते हुए थोड़ी सी कष्टदायक है, बट स्टिल रास्ता अच्छे से कवर हो रहा है, ठंडे ठंडे में कवर कर रहे हैं। सीएनजी के बाहर भी अभी 2 बचे हुए हैं। थोड़ी सी पेट्रोल में मुझे जहाँ तक लग रहा है चलानी ही पड़ेगी गाड़ी, बट आई एम होपिंग कि हम आराम से जल्दी से पहुँच जाएं, ज़्यादा दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में दिन हो जाएगा तो रास्ता और विजिबिलिटी सब अच्छे से हो ही जाएगी। तो गाइस हल्की सी विजिबिलिटी अब दिख रही है। और अभी जो है हम कहाँ पहुँचे, मुरादाबाद में एंट्री ली है अभी। मुरादाबाद के मतलब आउटर पे हैं अभी, एग्जैक्टली मुरादाबाद में तो नहीं है खैर, बट यहाँ से घर अब जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब मेरे ख्याल से 5 बज रहे हैं, तो मैक्स प्रोबेबली 3 घंटे में पहुँच जाने चाहिए हम। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं गाइस। निकल तो अच्छे खासे टाइम पे हम गए ही थे,
75 किलोमीटर अभी तक कवर करे हैं और सीएनजी के बाहर सिर्फ 2 रह रहे हैं। तो और एक अच्छा खासा सीएनजी पंप रात के अंधेरे में मेरे ख्याल से चल ही नहीं रहा होगा वो, तभी उन्होंने लाइट वाइट नहीं चलाई, इस वजह से वो मिस हो गया। तो आगे देखते हैं कोई सीएनजी पंप मिलता है नहीं मिलता है। चलानी सीएनजी पे ही है गाइस, आपको बताइए, क्योंकि सीएनजी से अच्छा सस्ता फ्यूल कोई है नहीं। नींद का भी थोड़ा सा झोंका आ रहा है, लेकिन ऐसी नींद नहीं आ रही है कि भाई गाड़ी नहीं चले। गाने बजा रहे हैं बढ़िया और निकल रहे हैं धीरे धीरे। गाइस अब थोड़ा सीएनजी भरवाते हैं यहाँ पे। सुना है मैंने, कहा यहाँ पे बहुत प्रेशर अच्छा होता है। मुरादाबाद के जस्ट आउटस्कर्ट पे है ये। यहाँ पे पेट्रोल का रेट 111, एक्स्ट्रा XP 95 है। तो थोड़ा सा डलवाते हैं। हालत देखो यार, पैजामे में ही निकल गया हूँ मैं तो। मेरी बहन है नींद में है बेचारी। तो गाइस सीएनजी ना बिल्कुल जस्ट रिजर्व पे आ ही गई थी और रिजर्व पे आने के बाद 6.7 किलोग्राम सीएनजी आई है। तो और मेरे ख्याल से दिल्ली में पहुंच जाएंगे हम आराम से, लेकिन फिर भी एक बार कम दिखा रहा है ये। कोई नहीं, देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा झोल तो होता है सीएनजी पंप में फॉर श्योर। बट ये है कि इस वाले सीएनजी पंप में है ना, ये है कि भीड़ नहीं थी पहली चीज़, प्लस क्या है कि यहाँ पे हमें हाईवे से नहीं उतरना पड़ेगा, तब हम डायरेक्ट निकलते रहेंगे। और अब चलते हैं। मच्छर इतने हो रहे थे दुनिया भर के वहाँ पे, पता नहीं कैसे काम कर रहे थे कर्मचारी। बहुत मच्छर थे, 100 मच्छर थे, और गाड़ी का दरवाज़ा बस 1 सेकंड के लिए खुला और 4-5 मच्छर आ गए और उन्होंने काट भी लिया मेरे हाथ पे। बस चल रहे हैं गाइस, हाईवे पे पहुँचते हैं और रास्ता कवर करते हैं। तो गाइस अब हम हाईवे पे लग चुके हैं अच्छे से और स्मूथिंगली 100 की स्पीड को क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ। मच्छर बहुत आ गए हैं भाई, लिटरली। स्मूथ करते हुए जा रहे हैं आराम से 100 पे क्रूज़, मतलब पैर सेट हो गया है और चल रहे हैं धीरे धीरे। 90-100 करते हुए जाएंगे। और अब जाके थोड़ा सा एसी मैंने चलाया, मैंने कहा चलो चला लेते हैं, क्योंकि अब हल्का हल्का गर्माहट सी फील हुई तो चला लेते हैं। क्योंकि 100 पे चल रही है तो शीशे बंद करके चला रहे हैं, बहुत शोर आ रहा है वरना। अभी सबसे बड़ी नीड ये है कि थोड़ा बहुत खाने का लेते हैं, चिप्स विप्स, पॉपकॉर्न, कुछ पानी की बोतल लेते हैं ताकि रास्ता थोड़ा और अच्छा कटे। हालांकि अभी भी अच्छा सा कट रहा है। इट्स 5:25 एज ऑफ नाउ एंड वी हैव कवर्ड 100 किलोमीटर। सो सही है, एक अच्छी पेस पे चल रहे हैं। 2.5 घंटे हो गए चलते चलते। हाँ 3:30 बजे के करीब चले थे, तो हाँ 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हुआ है। मेरी पेस ये रहती है कि हम 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करते हैं, बट रास्ता ही नहीं है 120 किलोमीटर कवर करने का। तो बाकी कुछ नहीं गाइस, निकलते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस रास्ते में हमने थोड़ा बहुत चिप्स विप्स खरीदे थे, पानी की बोतल खरीदी, तो वो सब पार्ट मैंने नहीं दिखाया। लेकिन डायरेक्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीधा गंगा माता के दर्शन। ये देखो, जैसे कहते हैं मिनी हरिद्वार ब्रज घाट। यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं और बज रहे हैं सुबह के 6:15। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली ऑन द रोड फॉर अबाउट 3 hours नाउ एंड but we need to travel more 2 hours to reach home। तो यहाँ से अब रास्ता सिर्फ रह जाता है 100-125 किलोमीटर। वो देखते हैं कब जाके पूरा होता है, क्योंकि दिल्ली में हमें शायद ऑफिस टाइम लग जाएगा। बाकी देखते हैं, हम तो चला ही रहे हैं गाड़ी। बोलो गंगा मैया की जय। तो गाइस फाइनली अब हम गाज़ियाबाद के क्षेत्र में लग चुके हैं और शहर आ चुका है। गाँव सब बंद हो गए हैं अब आना। और अब यहाँ पे दौड़ रही है अपनी गाड़ी आराम से 230 किलोमीटर अप्रॉक्स
कवर कर दिए और अभी और चलना है 40-50 किलोमीटर, तो चल रहे हैं। CNG हाफ टैंक हो चुकी है, हाफ CNG हो चुकी है। एवरेज ठीक नहीं दिया गाड़ी ने, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा एवरेज नहीं दिया, मिनिमल एवरेज दिया है। तो हो सकता है कि वहाँ से जहाँ से मैंने CNG भरवाई है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम आई है वहाँ से CNG। हालांकि उन्होंने 6.7 किलोग्राम CNG भरी थी, जो कि बहुत है, और मतलब ठीक ही ठाक एवरेज दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि गाड़ी चल भी 100-110 ही रही है कंटिन्यूसली, तो एवरेज कहाँ से भी आएगा। लेकिन हाँ स्टिल जेब पे तो फिर भी CNG सस्ती ही पड़ती है। अब गाइस धूप बढ़ चुकी है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि धूप ना, अब जैसे ये लोग आ रहे हैं, धूप इनको सामने से पड़ रही होगी, और अभी हम पीछे से है ना, तो हम ऐसी तरफ जा रहे हैं, तो धूप इनको पीछे से पड़ रही होगी, मतलब हम लोगों को धूप पीछे पड़ रही है। तो इसलिए मेरे को ना डैशबोर्ड मेरा ठंडा पड़ा है पूरा, और सामने धूप नहीं है ना, तो फिर आप बढ़िया तरीके से निकाल लेते हो रास्ता। बाकी इसके अलावा क्या है बताने के लिए कि गाइस जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं, थोड़ा सा नींद का झोंका मुझे भी आ रहा है, और जल्दी निकलते हैं यहाँ से। गाइस फाइनली दिल्ली में एंटर हो चुके हैं, अक्षरधाम पार किया अभी, और गाड़ी हमारी चल गई 260 किलोमीटर्स, एंड अब ये यमुना का रिवर पार कर रहे हैं, ये यमुना का ब्रिज पार कर रहे हैं, और थकावट नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है हमारी, वैगनर नॉन स्टॉप चली है बिल्कुल। बस एक जगह CNG और कुछ वेफर्स डलवाने के लिए खड़ी हुई थी बस। अब गाड़ी को जब भी आप हाईवे पे चलाते हो ना, हर 50 या 100 किलोमीटर, अगर आप हर 100 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पेट्रोल पे चला देते हो ना गाड़ी, तो बहुत सही हो जाता है। गाड़ी पूरी सूखी नहीं चलेगी। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पूरे रन में पेट्रोल पे चला लो, फिर 100 किलोमीटर के बाद फिर 5 किलोमीटर पेट्रोल पे चला दो, तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिटरली बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ आपको। बाकी गाइस यहाँ से अब 7.25 घंटे का रास्ता और रह गया, तो उसे भी पार करते हैं और निकलते हैं घर को। तो गाइस फाइनली जो अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं, और 281 किलोमीटर गाड़ी चली है, और पूरी जर्नी बहुत अच्छी गई, बहुत मज़ा आया। और गाड़ी की जो CNG है वो अभी 3 पॉइंट बच भी गई, तो एवरेज अच्छा दिया गाड़ी ने, क्योंकि AC थोड़ा कम ही चला, ठीक ठाक एवरेज था। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।